उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखा जाए तो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को लेकर देखा जाए तो कुछ समय पहले यहाँ पर एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और लगातार एक व्यापारिक पहलुओं को लेकर भी इसमें एक विवाद हमेशा बना रहा। आज हम यहाँ पर इस मुद्दे को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, क्यों यहाँ पर इन पर बैन लगाया गया, किस प्रकार की कंपनियां इन्हें सेल करती हैं और ये किस तरीके के उत्पाद यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे ये चर्चा का विषय यहाँ पे बनता है क्योंकि यूपी में कुछ कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेट्स को लेकर के यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पादों को सेल करती हैं। इन उत्पादों में अगर हम देखें तो उत्पाद जो हैं डेयरी हैं, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन जैसे उत्पाद इसमें शामिल होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे FSSAI के द्वारा यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक सर्टिफाइड किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे एक हलाल सर्टिफिकेशन की ये भी एक प्रक्रिया है और उसके माध्यम से इन उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड करके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंपनियों के माध्यम से सेल किया जा रहा था। और ये मामला यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संज्ञान में लिए जाने के बाद इस पर बैन लगाया जाना अभी यहाँ पर देखा जाए तो ये चर्चा का विषय बन गया। जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बैन कर दिया गया है और ऐसा क्यों किया गया है तो इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे यहाँ पर एक अवैध कारोबार की प्रक्रिया हो रही है और इस अवैध जो यहाँ पे देख सकते हैं इनकम हो रही है उससे आतंकी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भी फंडिंग की जा रही है और इसलिए यहाँ पर इन्हें बैन किया जा रहा है। ये मामला अगर हम देखें तो एक व्यक्ति रहे हैं शैलेंद्र कुमार शर्मा। इन्होंने गुरुवार को 16 नवंबर को देखा जाए तो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने वाली 4 कंपनियों के खिलाफ एक FIR भी यहाँ पे दर्ज कराई है। इनमें देखा जाए तो हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमायत उलेमा हिंद ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा मुंबई यहाँ पर इसमें शामिल हैं। ये कंपनियां जो हैं वेज फूड को सर्टिफाइड यहाँ पर कर रही हैं। साथ ही देखा जाए तो किस तरीके के उत्पाद इसमें यहाँ पर शामिल हैं उसको लेकर के यहाँ पर जो कह सकते हैं कि राष्ट्र विरोधी या सामाजिक विरोधी यहाँ पे तत्वों की बात इसमें की जा रही है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने FIR यहाँ पे दर्ज कराई है वहाँ पे उनका जो कहना है कि उनके उत्पादन की जो बिक्री को घटाने की भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से और इस तरीके से व्यापार को यहाँ पर एक नुकसान पहुँचाया जा रहा है जो कि एक आपराधिक कृत्य है। इससे यहाँ पे एक अनुचित फायदे और समाज में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भी यहाँ पर ज़्यादा आगे बढ़ाया जाने की कोशिश की जा रही है या एक तरह की व्यापार को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जा रहा है। एक तर्क यहाँ पे व्यापार को लेकर ये भी दिया जाता है कि देखिए शाकाहारी जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि तेल है, साबुन है, टूथपेस्ट है, शहद है, इनकी बिक्री के लिए भी यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है जबकि शाकाहारी वस्तुओं पर ऐसे किसी भी सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रोडक्ट्स पर भी अगर आप इसे लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो ये समस्याएँ व्यापारिक दृष्टिकोण से और भी ज़्यादा समस्याप्रद हो सकती हैं और आप हलाल सर्टिफिकेट को करके यहाँ पे बाकी जो अन्य प्रोडक्ट हैं उनको एक तरीके से बाजार से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं और एक प्रचार प्रसार का इस्तेमाल करके यहाँ पे बाकी उत्पादों के लिए गलत यहाँ पे इमेज क्रिएट कर रहे हैं जो कि यहाँ पे सही नहीं है। आइए यहाँ पे समझते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट कौन सी कंपनियां देती हैं, हलाल का मतलब क्या है और अन्य यहाँ पे इससे जुड़े मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले देखिए हलाल जो सर्टिफिकेट कंपनियां हैं भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन जिसे हम FSSAI के करीब सभी प्रोसेस्ड खाने पर यहाँ पर देखा जा सकता है। ये अथॉरिटी जो है भारत में हलाल सर्टिफिकेट नहीं देती है। भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली जो कंपनियां इसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेटेड सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमात उलेमाए महाराष्ट्र, जमात उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट जैसे यहाँ पर कंपनियां इसमें शामिल हैं। आइए यहाँ पे समझते हैं हलाल का मतलब क्या होता है। देखिए हलाल जो है एक अरबी शब्द है, ठीक है, और इसका मतलब होता है जायज़ या वैध। वहीं अगर बिजनेस की बात करें, हलाल बिजनेस देखा जाए तो कई तरीके के हैं। इसमें जैसे खाना, दवाइयाँ, कॉस्मेटिक, कपड़े, टूरिज्म, अकाउंटिंग, बैंकिंग और फाइनेंस इत्यादि इसमें शामिल होता है। विवाद की एक स्थिति देखें तो पुराना रहा है। दरअसल 2022 में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में वकील विभोर आनंद की एक दायर याचिका में भी हलाल उत्पादों, हलाल प्रमाणीकरण पर बैन लगाने की भी मांग की गई थी और दावा किया गया था कि इन उत्पादों का उपयोग करीब 15% आबादी के 85% नागरिकों के मौलिक अधिकारों के एक तरीके से उल्लंघन है और इस तरीके से उत्पादों को यहाँ पर बैन किया जाना चाहिए। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बैन यहाँ पे लगाया गया है, एक तो व्यापारिक कह सकते हैं असमानता की स्थिति क्रिएट करने के कारण, दूसरा एक सामाजिक में कह सकते हैं टेरर फंडिंग की भी आशंका रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन जैसे कई अलग अलग पहलू भी यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। तो ये हलाल सर्टिफिकेट उससे जुड़े मुद्दा यहाँ पर क्यों चर्चा का विषय है उसको हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लेकर मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।